फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान की भाषा और बोलियों से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को मिस ना करें। इन वीडियोज़ को आप जरूर देखिए। इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, राजस्थान भाषारी बोलियां में नी गिनीजिए, यानी राजस्थान की भाषा की बोलियां में कौन सी बोली को यहाँ पर नहीं गिना जाता है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, बघेली। तो यहाँ पर बघेली को नहीं गिना जाता है, डी यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है, तो यहाँ पर राजस्थान की भाषा की बोली यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो बांगरू यहाँ पर नहीं है, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोलीजिए, तो इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो यहाँ पर अवधी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी राजस्थानी रो चाऊ नाऊ छे, यानी पश्चिमी राजस्थान में जो बोली बोली जाती है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मारवाड़ी हो जाएगा। अगला सवाल है, मारवाड़ी कटेरी मुख्य बोली नहीं है, तो मारवाड़ी किधर की मुख्य बोली नहीं है? तो ये आपके भरतपुर की मुख्य बोली नहीं है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, मारवाड़ी की उपबोली है, तो मारवाड़ी की उपबोली यहाँ पर पूछी गई है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो शेखावटी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि तोरावाटी, राजावाटी और चौरासी ये सभी की सभी आपकी किसकी बोलियां हैं? तो ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, तो मारवाड़ी की उपबोली यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आपकी अहिरवाटी जो है ये नहीं है, क्योंकि अहिरवाटी जो है ये आपकी किसकी उपबोली है? ये आपकी मेवाती की उपबोली है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, भीलवाड़ा खेतरी बोली है, तो भीलवाड़ा खेतरी बोली है ये आपसे पूछा गया है, यानी भीलवाड़ा की बोली कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ी यहाँ पर हो जाएगी, बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे, तो हाड़ौती बोली आपकी कोटा बूंदी बारे झालावाड़ में बोली जाती है, तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। झालावाड़ की मुख्य बोली है, तो झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से तो आपकी हाड़ौती बोली जाती है, लेकिन आपकी जो उमठवाड़ी है और सोंदवाड़ी है ये भी आपकी झालावाड़ में ही बोली जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। विकल्पों में जो आपका दिया गया है उमठवाड़ी, इसके अलावा सोंदवाड़ी, ये भी आपकी झालावाड़ की ही बोलियां हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र दक्षिणी झालावाड़ में बोली जाती है। लेकिन प्रश्न में क्या है, मुख्य बोली पूछी गई है, इसलिए हाड़ौती हम आंसर कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की अगर बात की जाए तो ये किधर की मुख्य बोली है भैया? तो ये आपकी वागड़ी, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा की मुख्य बोली वागड़ी हो जाएगी, जिसे एक गिरेशन के द्वारा भीली बोली की संज्ञा भी दी गई है। वागड़ी बोली और मुख्य खेतर है, तो वागड़ी बोली मुख्य रूप से आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए, तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये आपकी मालवी बोली जाती है, और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। मालवी री उपबोली है, तो मालवी की उपबोली आपकी कौन सी हो जाएगी? रांगड़ी यहाँ पर हो जाएगी। रांगड़ी जो है ये किस किस का मिश्रण है? तो ये मारवाड़ी और आपके मालवी का मिश्रण है, ये बात आप याद रखिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इसको हम राम मामा से याद रखते हैं। जो रांगड़ी जो है ये किसका मिश्रण है? आपका मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, तो ये बात आप याद रखना, राम मामा से हम इसे याद रखते हैं। अगला सवाल देखिए, पूर्वी राजस्थान की उपबोली है, तो पूर्वी राजस्थान की उपबोली आपकी कौन सी हो जाएगी? तो पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाएगी? ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो चौरासी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। मेवाती की उपबोली है, तो मेवाती की उपबोली कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? अहिरवाटी, देवड़ावाटी, ढटकी, राजावाटी। तो यहाँ पर मेवाती की उपबोली कौन सी हो जाएगी? अहिरवाटी हो जाएगी, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अगला सवाल देखिए, पंजाब रे अबोहर, फाजिलका और भटिंडा खेतर में राजस्थानी की कौन सी बोली रो असर है, यानी पंजाब के साइड में फाजिलका भटिंडा साइड में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये बांगड़ी बोली जो है ये आपकी गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में बोली जाती है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ के पास में आपका पंजाब हो जाएगा, तो यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही होगा। गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरी बोली रो नाव है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाली बोली का नाम क्या हो जाएगा? बांगड़ी हो जाएगा। देखो, एक तो वागड़ी होती है, वागड़ी आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली है, और बांगड़ी जो है वो गंगापुर हनुमानगढ़ वाली है। ठीक है, कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है?
तो कुवल्यमाला जो ग्रंथ है ये आपका उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया था, जो कि आपका वत्सराज के दरबार में था। इसमें आपके 18 देसी भाषाओं का वर्णन है, तो डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो राजस्थानी भाषा का विकास आपका मरु गुजरी अपभ्रंश से हुआ है, ए यहाँ पर सही होगा। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो मरु गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। उद्भव पूछा जाए तो शोरसेनी अपभ्रंश से यहाँ पर हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर करेंगे। निम्न में से कौन से विद्वान हैं जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन जाने जाते हैं, मोतीलाल मेनारिया जाने जाते हैं, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी जाने जाते हैं, लेकिन नोम चोम्स्की जो है इनका कोई भाषा से संबंध नहीं है, तो ए यहाँ पर आपका जो है ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। तो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल मैं आपको बता चुका हूँ 1150 ईस्वी के आसपास है, यानी कि लगभग 12वीं सदी हो जाएगी आपकी। तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा। डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो टेसीटोरी के अनुसार बात की जाए तो ये 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग 1650 से लेकर 1850 का जो काल है इसे माना जाता है, तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। तीनों सवाल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं एवं बोलियों में राजस्थानी का कौन सा स्थान है? तो अगर वक्ताओं की दृष्टि से बात की जाए तो राजस्थान का भाषा और बोलियों में 7वां स्थान है, यह आप याद रखिएगा। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला सवाल है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान आपके कौन हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन आपके हो जाएंगे। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा ही किया गया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं, तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसको याद रखना, ये किसने लिखी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा ही लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर ग्रेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूहों में विभाजित किया है, यानी इन्होंने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में बांटा है। तो ये बात याद रखना, कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में ग्रेसन के द्वारा बांटा गया है। आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? तो ये हम देख चुके हैं, अवधी नहीं बोली जाती है। रिपीटेड सवाल है। मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, तो मारवाड़ी भरतपुर की मुख्य बोली नहीं है। पश्चिमी राजस्थानी बोली का नाम क्या है? मारवाड़ी है। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप अगर आपसे पूछा जाए कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप आपको जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। मारवाड़ी उपबोली नहीं है, तो मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? अहिरवाटी नहीं है। अहिरवाटी आपकी मेवाती की हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, ढटकी थाली खेराड़ी, इंपोर्टेंट सवाल है। ढटकी थाली खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो ये आपकी मारवाड़ी से संबंधित है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गोडवाड़ी बोली भी आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ी बोली आपकी कहां पर बोली जाती है? तो ये जालोर और आपके सिरोही साइड में बोली जाती है। तो ये दोनों चीजें याद रखना, गोडवाड़ी आपकी जालोर सिरोही में बोली जाती है, देवड़ावाटी भी आपकी सिरोही में बोली जाती है, और ये मारवाड़ी की ही उपबोलियां हैं। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ की उपबोली है, तो मारवाड़ी की उपबोली कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर शेखावटी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो गोडवाड़ी बोली मैंने आपको बताया सिरोही और जालोर में बोली जाती है, तो यहाँ पर सिरोही ऑप्शन में नहीं है, जालोर आंसर करेंगे। ढाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ढाटी जो है ये आपकी इंपोर्टेंट है, कहां पर बोली जाएगी? बाड़मेर में बोली जाती है, और ये मारवाड़ी की ही उपबोली है। सोटा छंद मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है। तो सोटा छंद मांड राग जिस बोली की मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन सी हो जाएगी? आपकी मारवाड़ी हो जाएगी। इजी सा सवाल है। अगला सवाल है, भीलवाड़ा खेतरी बोली है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर मेवाड़ी हो जाएगा। उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है? तो उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़ में आपकी मेवाड़ी यहाँ पर बोली जाती है, ये यहाँ पर आपका सही होगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में किस बोली का प्रयोग किया गया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा जो रचित नाटक है उनमें मेवाड़ी भाषा का ही प्रयोग किया गया है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र किसने लिखा,
भगवत गीता किसने लिखी, सांख्य कारिका किसने लिखी, तो ये सब चतुर के द्वारा ही लिखा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, वागड़ी बोली रो मुख्य खेतर है, तो हम देख चुके हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा। बागड़ी बोली राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है, तो ये बागड़ी नहीं है, ये वागड़ी है, वागड़ी कर लेना इसको। ये आपके दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, पाली में बागड़ी, ये गलत हो जाएगा आपका। बारा में हाड़ौती, करौली में मेवाती, तो यहाँ पर बी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है, तो गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव आपका किस पर हो जाएगा, वागड़ी पर हो जाएगा। तो ये बागड़ी नहीं है, वागड़ी है, वागड़ी कर लेना इसको। आगे देखिए, ग्रियर्सन ने वागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है, तो ये क्या है, टाइपिंग जो है मिस्टेक हो जाती है, एग्जामिनर भी इस तरीके की मिस्टेक करता है, वो भी वागड़ को कभी कभार बागड़ लिख देता है। तो यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को ग्रियर्सन के द्वारा भीली बोली की संज्ञा दी गई है। शेखावटी किसकी उपबोली है, तो शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है। पूर्वी राजस्थान की उपबोली है, तो पूर्वी राजस्थान की उपबोली कौन सी हो जाएगी भैया बताइए, तो ये 84 यहाँ पर हो जाएगी। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से आपकी जयपुर में बोली जाती है। याद रखिएगा, ढूंढाड़ी भाषा कहां पर बोली जाती है, जयपुर में बोली जाती है। तोरावाटी है, तो तोरावाटी किसकी उपबोली है भैया, ढूंढाड़ी की उपबोली है। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली यहाँ पर नहीं है, तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचोल जो कि आपकी टोंक साइड में बोली जाती है, ये भी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। लेकिन राठी जो है ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ये आप याद रखिएगा। राठी जो है ये मेवाती की उपबोली है। निम्न में से ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तोरावाटी, चौरासी, नागरचोल, खेराड़ी यहाँ पर आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तो डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है, तो दादू पंत ये आपका जयपुर से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर ढूंढाड़ी भाषा से संबंधित हो जाएगा। डी यहाँ पर आपका सही है। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिनी बोली जावे, तो ये हम देख चुके हैं। हाड़ौती बोली आपकी कठिनी बोली जावे भैया, ये बोली जाती है हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वो क्षेत्र है, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर में नहीं बोली जाती। आगे देखिए, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को किस बोली की कहा जाता है, तो हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, तो इसे क्या कहा जाएगा, हाड़ौती ही कहा जाएगा। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। निम्माड़ी उपबोली है, तो निम्माड़ी किसकी उपबोली है, निम्माड़ी को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। ये किसकी उपबोली है, मालवी की उपबोली है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। मेवाड़ी आपकी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में बोली जाती है, मालवी बांसवाड़ा में, ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती अलवर में। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो मालवी आपकी बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती है, मालवी आपकी झालावाड़ और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। ये बात आप याद ध्यान रखना, दो जिले हैं मेनली, झालावाड़ और प्रतापगढ़। निम्माड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है, तो निम्माड़ी और रागड़ी जो है ये मालवी की बोलियां हैं, बी यहाँ पर आपका सही होगा, जिसमें आपकी रागड़ी जो है ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है, मेवाड़ी भीलवाड़ा, मालवी डूंगरपुर, ढूंढाड़ी जयपुर, मेवाती अलवर। तो यहाँ पर मालवी आपकी डूंगरपुर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मालवी में दो ही जिले आपको याद रखने हैं, एक तो झालावाड़ और एक आपको प्रतापगढ़। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बोली जिला सुमेलित नहीं है, गोडवाड़ी जालोर में बोली जाती है, सही है। ये वागड़ी है बांसवाड़ा में, खेराड़ी भीलवाड़ा में, निम्माड़ी नागौर में। तो निम्माड़ी आपकी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, ना कि नागौर में। इसको वागड़ी कर लेना, ये हर जगह टाइपिंग का मिस्टेक हो रहा है। वागड़ी आपकी बांसवाड़ा में बोली जाती है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है, तो मराठी भाषा का प्रभाव अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो किस पर देखने को मिलेगा, मालवी पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एमपी में भी आपकी मालवी बोली जाती है। सोंतवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाड़ी, सोंदवाड़ी, ये किसकी मुख्य उपबोलियां हैं, तो ये मालवी की उपबोलियां हैं, बी यहाँ पर सही होगा। मालवीरी उपबोली है, तो मालवी की उपबोली कौन सी हो जाएगी, देख चुके हैं हम, एक तो रांगड़ी है, एक निम्माड़ी है। रांगड़ी बोली मिश्रण है, तो रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है, मैंने बताया आपको, राम मामा से आपको याद रखना है, ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई बोली का क्या नाम है, तो ये क्या नाम हो जाएगा भैया, रांगड़ी यहाँ पर हो जाएगा।
लालदास और चरणदास जी के साहित्य में किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर मेवाती भाषा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? अलवर से हो जाएगा, और अलवर, भरतपुर, करौली साइड में आपकी मेवाती बोली बोली जाती है। राठी और महेटा किस बोली की उपबोलियां हैं? तो राठी और महेटा अगर आपसे कभी भी पूछी जाए तो ये मेवाती की उपबोलियां हैं, सी सही होगा। मेवाती बोली से संबंधित जिला है, तो मेवाती बोली से संबंधित जिला मेनली कौन सा हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। बोली जिसमें भक्त संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है, तो सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं आपको प्राप्त होती है। तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है, सहजोबाई और दयाबाई ये किसकी शिष्या थी? तो ये चरणदास जी की शिष्या थी। तो चरणदास जी का साहित्य जब मेवाती में है तो इनका भी किसमें होगा? मेवाती में होगा। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। तो प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली बोली आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों। यहाँ पर आपकी नहेड़ा मेवाती जो है वो बिल्कुल सही होगा। नहेड़ा मेवाती यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इस सवाल को जो है आप इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है। प्रतापगढ़ है आपका, एक अजबगढ़ है, थानागाजी है, बलदेवगढ़ है। यहाँ पर बोले जाने वाली बोली कौन सी है? नहेड़ा मेवाती है। मेवाती की उपबोली है, तो मेवाती की उपबोली कौन सी हो जाएगी? अहिरवाटी हो जाएगी, देख चुके हैं। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? तो अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस वर्गीकरण में आती है? तो ये अलवर, भरतपुर साइड में बोली जाती है, यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान में। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अहिरवाटी किस क्षेत्र की बोली है? तो अहिरवाटी आपकी अलवर के क्षेत्र में बोली जाती है, ये यहाँ पर सही होगा। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहिरवाटी आपकी किस क्षेत्र में बोली जाती है भैया, बताइए? तो ये बहरौर, मंडावर और कोटपुतली साइड में बोली जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? तो अहिरवाटी को राठी के नाम से भी जाना जाता है, तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अहिरवाटी को राठी के नाम से भी जाना जाता है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहिरवाटी आपकी मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। शाहपुरा, भीलवाड़ा व बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। शाहपुरा का कुछ क्षेत्र है, इसके अलावा बूंदी में बोली जाती है, तो ये आपकी कौन सी है? ये खेराड़ी है। खेराड़ी बोली जो है ये आपकी शाहपुरा के कुछ क्षेत्र में और बूंदी में बोली जाती है, ठीक है। और इसमें आपको मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है खेराड़ी में। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है, तो गोड़वाड़ी मैंने बताया था आपको, सिरोही, जालोर यहाँ पर सही होगा। जालोर नहीं ऑप्शन में, सिरोही आंसर करेंगे। तोरावाटी बोली प्रचलित है, तो तोरावाटी जो है ये तो आपकी ढूंढाड़ी की बोली है। तोरावाटी जो है ढूंढाड़ी की बोली है, और ये आपका नीम का थाना क्षेत्र में आपकी बोली जाती है, ठीक है। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? तो डिंगल क्या हो जाएगा भैया? डिंगल एक काव्य शैली है, तो याद रखिएगा डिंगल क्या है? एक प्रकार की काव्य शैली है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वैलिक कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो वैलिक कृष्ण रुक्मणी कभी भी आपसे पूछी जाए तो ये आपकी डिंगल भाषा में लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई थी, जो कि अकबर के दरबार में थे, ठीक है। इनका संबंध बीकानेर से है, तो उस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, पश्चिमी राजस्थान यानी कि डिंगल भाषा। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप अगर आपसे पूछा जाए तो इसे डिंगल कहा जाता है। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी है? तो वीर सत्सई जो है ये डिंगल भाषा में ही लिखी है। ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। इनकी ज्यादातर रचनाएं आपको जो है हाड़ौती में देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर वीर सत्सई जो है ये आपकी डिंगल भाषा में लिखी गई है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, डिंगल भाषा में यानी डिंगल साहित्य में वयन सगाई क्या है? तो वयन सगाई जो है ये क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये शब्द अलंकार है। ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुड़िया लिपि को आपके महाजनी के नाम से जाना जाता है। और मुंडिया लिपि का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो मुंडिया लिपि का आविष्कार जो है यहाँ पे टोडरमल के द्वारा किया गया था। इसे महाजनी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजस्थान भाषा की पहली फिल्म आपकी कौन सी हो जाएगी? नजराना हो जाएगी। तो नजराना जो है भैया ये राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी, ठीक है। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? तो मानक बोली तो मारवाड़ी हो जाएगी। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने का जो श्रेय है ये सीताराम लालस को जाता है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। जगरोती बोली देखो आपकी करौली में बोली जाती है, याद रखिएगा। ढाटी मैंने आप बता चुका हूँ, बाड़मेर में बोली जाती है। नागरचोल टोंक में बोली जाती है। और एक धावड़ी याद रखना, धावड़ी जो है आपकी उदयपुर में बोली जाती है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर भी सुमेलित करना है आपको। जगरोती मैंने आपको बताया करौली में बोली जाती है, धावड़ी आपकी उदयपुर में बोली जाती है, गोटवाड़ी सिरोही में, तो ये बागड़ी जो है ये हनुमानगढ़ हो जाएगा। इस तरीके से आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये राजपुताना शब्द की बात की जा रही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान शब्द, राजस्थान शब्द, इनका प्रयोग किसने किया, तो वो कर्नल टोड ने किया था। राजपुताना में प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम है। तो राजपुताना में प्रचलित प्राचीन लिपि का नाम क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थान की किस बोली में लिखी गई है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ये याद रखिएगा, ये आपका अलवर से संबंधित है। तो भीम विलास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, शंकर राव के द्वारा लिखा गया है। तो ये किस बोली में लिखा गया है, तो ये आपका अहिरवाटी बोली में लिखा गया है। अहिरवाटी आपकी मेवाती की उपबोली हो जाएगी। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा प्रमुख छंद थे। इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि मध्यकालीन राजस्थानी में गीत और दोहा प्रमुख छंद थे और पिंगल भाषा का प्रचलन भी हुआ था जिस पर ब्रज भाषा का आपका प्रभाव था। राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता था। तो राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता था, तो इसे महाजनी, कामदारी और शास्त्री तीनों रूपों में लिखा जाता था। सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 100+ क्वेश्चन हमने देखे हैं बोलियों से संबंधित, और इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बन के आने वाले हैं। तो अगर आप इन सवालों को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई भी सवाल आपका बाहर जाएगा। साहित्य से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण सवाल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल देखिए, राजस्थान साहित्य का रीति एवं नीति परक काल कब से कब तक रहा। तो राजस्थान साहित्य का रीति एवं नीति परक काल कब से कब तक रहा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 1650 से लेकर आपका 1850 रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान साहित्य का भक्ति काल कब से कब तक रहा। तो राजस्थान साहित्य का भक्ति काल 1450 से लेकर 1650 के बीच में रहा है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, जिन भांत फौज में नगारो चाहिए उन्हीं भांत भात में काई जरूरी हुए। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस प्रकार आपके युद्ध में नगाड़े की भूमिका होती है उसी प्रकार आपके बात में जो हम करते हैं उसमें हुकारे की भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा, हुकारो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए आंसर कंप्लीट होगा। अगला सवाल देखिए, साहित्य की ऐसी विधा जिसमें आंखों देखी बात का वर्णन किया जाता है, ये आपकी क्या कहलाती है। तो आंखों देखी बात का अगर वर्णन किया जाए तो ये आपकी क्या कहलाएगी, तो ये साकी कहलाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली लोक गाथा या रचना आपकी क्या कहलाती है। तो बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली लोक गाथा या रचना आपकी क्या कहलाएगी। तो ये आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, फवाड़ा, रासो, वात, मरसिया। तो ये आपकी कहलाएगी फवाड़ा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। साहित्य की ऐसी विधा जिसमें राजनीति के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की भी जानकारी मिलती है। तो सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की भी जानकारी मिलती है, ऐसी विधा आपकी क्या कहलाती है। तो ये आपकी वैली कहलाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। जिसमें राजनीति के साथ साथ आपको सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की भी जानकारी मिले, यह आपकी वैली कहलाएगी। अगला सवाल है, झमाल और झूलना किस प्रकार की विधाएं हैं। तो झमाल और झूलना की अगर बात की जाए तो किस प्रकार की विधाएं हैं। तो ये आपकी एक पद्य प्रकार की विधाएं हैं। बी यहाँ पर आपका सही होगा। संत महात्माओं का जीवन परिचय क्या कहलाता है। तो ये सवाल काफी बार एग्जाम में आ चुका है। संत महात्माओं का जीवन परिचय आपका पर्ची कहलाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, काव्य की ऐसी विधा जिसमें आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का भी वर्णन होता है। तो आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का भी वर्णन होता है। काव्य की ऐसी विधा आपकी क्या कहलाती है, विलास कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जाएगा, विलास ही आपकी कहलाएगी। अगला सवाल देखिए, ऐसी साहित्य विधा जिसमें किसी वंश के आदि पुरुष से विद्यमान पुरुष तक पीढ़ीवार वर्णन मिलता है, तो ये आपकी क्या कहलाती है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, तो ये आपकी वंशावली कहलाती है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। लोक कथा केवणीय ने काई किया जावे। तो लोक कथा केवणीय ने काई किया जावे, ये आपको बताना है। तो इसे बात पोष कहा जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, ख्यात विषयक निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ख्यात विषयक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। इनमें 16वीं शताब्दी से पूर्व की विशेष घटनाओं का यथातथ्य विवरण मिलता है। इनमें राजवंशों की वंशावली एवं तिथियां उल्लेखित है।
इनका लेखन प्रशस्ति रूप में किया जाता है। इनकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर कौन सा आपका असत्य है ये आपको बताना है। तो ख्यात जो होती है इसमें राजवंशों की वंशावली और तिथियां उल्लेखित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें लेखन प्रशस्ति रूप में किया जाता है, ये भी सही है। इनकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई, ये बात भी सही है। इनमें 16वीं शताब्दी से पूर्व की विशेष घटनाओं का यथातथ्य विवरण मिलता है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। ये यहाँ पर आपका गलत है। निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आडी हियाली शब्द प्रचलित है? तो ये मैंने आपको बताया था, आडी और हियाली आपके पहेलियों के लिए यूज में लिए जाते हैं। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? तो कहानी से या कथा विधा से संबंधित है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? तो बात यहाँ पर हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सी साहित्य की एक पद्य विधा है? तो साहित्य की एक पद्य विधा आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ख्यात, विगत, टीका, रासो। तो निम्न में से कौन सी आपकी साहित्य की एक पद्य विधा है, यह आपसे पूछी गई है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? रासो यहाँ पर हो जाएगी, डी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, साहित्य की कौन सी विधा राजाओं की कीर्ति सम्मान और सफलताओं से संबंधित है? तो राजाओं के कीर्ति सम्मान और सफलताओं से संबंधित आपकी कौन सी हो जाएगी? ख्यात यहाँ पर हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त राजस्थान के किस जिले के रहने वाले थे? तो ये आपके किस जिले के हो जाएंगे? जालोर जिले के हो जाएंगे। ब्रह्मगुप्त जो थे ये जालोर जिले से संबंधित थे। अगला सवाल है आपका, शिशुपाल वध किसकी रचना है? तो शिशुपाल वध जो है ये महाकवि माघ की रचना है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। इसके अलावा अगला सवाल देखिए अब आप, राजस्थान साहित्य रे आदिकाल का जैन शैली का रचनाकार है। तो राजस्थान साहित्य रे आदिकाल का जैन शैली का रचनाकार कौन हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? आसगु यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है, तो आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार यहाँ पर कौन सा नहीं है? बादर ढाडी, गार्डन शिवदास, श्रीधर व्यास। वज्रसेन सूरी यहाँ पर नहीं है, सी यहाँ पर आपका गलत होगा। चंदन बाला रास काव्य रूप री दीट सु किण भातरो काव्य है। तो ये किस प्रकार का काव्य है? चंदन बाला रास, ये आपसे पूछा गया है। तो ये एक प्रकार का खंड काव्य है, सी यहाँ पर सही होगा। कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल से संबंधित है? तो कौन सी साहित्य कृति आपकी राजस्थानी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है? तो ये कौन सी हो जाएगी? नेमिनाथ रास यहाँ पर हो जाएगी, डी यहाँ पर आपका सही है। असायत कवि की रचना कौन सी है? तो असायत कवि की रचना यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी हंसावली हो जाएगी। हंसावली जो है ये असायत कवि के द्वारा रचित है। राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन है? तो ये श्रीधर व्यास आपके हो जाएंगे, रणमल छंद के रचनाकार। अगला सवाल है, अचलदास खिचरी वचनिका में किनारे युद्धरो बरनाव हुयो है। तो अचलदास खिचरी वचनिका में किनके मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपके अचलदास खिची और होसंग सारे के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। वीर रामायण के लेखक कौन है? तो वीर रामायण के लेखक आपके कौन हो जाएंगे भैया? तो बादर ढाडी यहाँ पर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बादर ढाडी हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक अगर आपसे पूछे जाए तो ये चंद्रबरदाई हो जाएंगे। कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? तो कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम आपका पृथ्वी भट्ट यहाँ पर हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है, पृथ्वी भट्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी। तो ये किसकी विरोक्ति थी ये पूछा गया है। तो ये किसकी हो जाएगी? चंद्रबरदाई की हो जाएगी। बिसलदेव रासों में कौन सो रस प्रधान है? तो बिसलदेव रासों में कौन सा रस प्रधान है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस यानी श्रृंगार रस प्रधान है, ए यहाँ पर सही होगा। बिसलदेव रासोरी कथा में नायक नायिका कौन थे? तो नायक नायिका के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर राजा बिसलदेव और आपकी रानी राजमती थी, ठीक है। अगला सवाल है, बिसलदेव रासो किन भातरो काव्य है? तो बिसलदेव रासो श्रृंगार रस से भरपूर है, यानी कि एक प्रकार का आपका प्रेम काव्य है। अगला सवाल है, पालन कवि की ख्याति किन रचनारे पाण है? तो पालन कवि की ख्याति किन रचनारे पाण है ये पूछा गया है। तो पालन कवि के द्वारा आपकी नेमिनाथ बारहमासा लिखी गई है, डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल छंद किस काल की रचना है? तो श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल छंद जो है ये आपके किस काल की रचना हो जाएगी? तो ये आपके वीर गाथा काल की रचना है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वज्रसेन सूरी भरतेश्वर बाहुबली घोर, शालिभद्र सूरी बाहुबली, जिन वल्लभ सूरी, वर्ध नवकार, सोम कुंवर, पृथ्वी चंद्र चरित्र। तो यहाँ पर सोम कुंवर वाली गलत दी गई है। शालिभद्र ये बाहुबली रास जो है ये आपकी शालिभद्र सूरी ने लिखी है।
और बर्तेश्वर बाहुबली घोर आपकी वज्रसेन सूरी ने लिखी है। फर्द नवकार आपकी जिनवल्लभ सूरी के द्वारा लिखी गई है। अब अगला सवाल देखिए, हाला झालारी कुंडलियां काव्य रचना रा सिरजक है। तो हाला झालारी कुंडलियां आपकी किसके द्वारा रचित है, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ईसरदास हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है। तो किस ग्रंथ में मिलेगी, आपकी कानड़देव प्रबंध में मिलेगी। कानड़देव प्रबंध के रचयिता आपके पद्मनाभ हो जाएंगे। पृथ्वीराज राठौड़ की घनी चावी करती है। तो पृथ्वीराज राठौड़ की प्रसिद्ध कवि आपकी कौन सी है, तो वेली कृष्ण रुक्मणी जी हो जाएगी। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में थे, ये बात याद रखना। वेली कृष्ण रुक्मणी ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। जैन कवि समय सुंदर की रचना नी है। तो समय सुंदर की रचना यहाँ पर कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। मृगावती रास है, नल दमयंती चौपाई है, सीताराम चौपाई है, पद्मिनी चरित्र चौपाई यहाँ पर नहीं है। तो सी यहाँ पर गलत होगा। वेली कृष्ण रुक्मणी जी रचनाकार कौन है, तो ये कौन है, पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएंगे। विरुद्ध छतरी रचनाकार को नाम है। तो विरुद्ध छतरी के जो रचनाकार है वो कौन है, आपके दुर्साहाड़ा यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कारी वजह सु लोग वाने परमेश्वर समान बतावन लागे है। तो परमेश्वर यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के समान उनको बताया जाता है। तो ऐसे कौन से कवि आपके हो जाएंगे, तो ये आपके कौन है, ईसरदास बारट है। सी यहाँ पर आपका सही है। राजस्थानी में रामायण के रचनाकार कौन है, तो राजस्थानी में जो रामायण के रचनाकार है वह आपके कौन है, मेहोजी हो जाएंगे। कौन है भैया, मेहोजी। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, मेहोजी यहाँ पर आपका सही है। राजस्थानी में राम कथारे आधार पर रामायण सिरे नाव सू आख्यान काव्य कुण लिखो। तो ये यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका, तो ये आपके मेहोजी गोदारा के द्वारा ही लिखा गया है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। अगला सवाल देखिए, किस संतरी वाणियारो संग्रह हरडे वाणी नाव सू संकलित करीजो। तो हरडे वाणी के नाम से किनके आपके दोस्तों वचनों को संकलित किया गया है, तो दादू दयाल जी के वचनों को संकलित किया गया है हरडे वाणी के नाम से। किन संतरी वाणियों रो संगे अणबे वाणी रे नाव सू जाने जावे। तो अणबे वाणी के नाम से जाना जाता है आपके श्री रामचरण जी के वचनों को। डी यहाँ पर आपका सही है। लोक साहित्य में किनरी गिनती नहीं होवे। तो लोक साहित्य में किन की गिनती नहीं होती है, तो लोकगीत होते हैं, ख्याल लोकनाट्य होते हैं, पहेलियां होती है, एकांकी नहीं होते हैं, इनकी गिनती नहीं होती है। माधवानल चौपाई किसकी रचना है, तो माधवानल चौपाई आपकी किसकी रचना हो जाएगी, तो ये कुशल लाभ की रचना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ढोला मारुरा दुहा आपका कुशल लाभ, ढोला मारुरा दुहा तो कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है। माधवानल चौपाई जो है ये आपकी कुशल लाभ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ढोला मारुरा दुहा जो है ये तो कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है। करती रे नायक डोलारो असल नाम काय हो। तो डोला का असल नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा सालव कुमार। तो डोला का असली नाम क्या है, सालव कुमार है। तो पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। लोक काव्य शैली री रचना कौन सी है, तो लोक काव्य शैली री रचना कौन सी आपकी हो जाएगी, तो ये है आपकी ढोला मारुरा दुहा। कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है, तो कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन हो जाएंगे, पद्मनाभ यहाँ पर हो जाएंगे। बीकानेर महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में राव सिया से लेकर राय सिंह तक की वंशावली किस भाषा में लेखबद्ध की है। तो ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा में आपकी लिखी गई है। अगला सवाल है, बुद्ध चरित्र द्वारा रचित नेह तरंग कितने खंडों में विभक्त है। तो नेह तरंग एक पुस्तक है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपके बुद्ध सिंह के द्वारा लिखी गई है। बूंदी के शासक थे आपके बुद्ध सिंह। ठीक है, तो ये कितने खंडों में विभक्त है, तो ये भी आपकी 14 खंडों में विभक्त है, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से दयालदास की रचना या रचनाएं कौन सी है। तो दयालदास की रचनाएं यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, आपसे पूछा गया है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। बीकानेर राठौड़ी ख्यात, देश दर्पण, आर्याख्यान, कल्पद्रुम। तो यहाँ पर कौन सी, तीनों की तीनों जो है ये आपकी जो है दयालदास की रचना है। वीर विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है, तो सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे आपके श्यामल दास जी, इनकी रचनाएं हो जाएगी वीर विनोद। हालांकि श्यामल दास जी जो है ये सज्जन सिंह के दरबार में, शंभू सिंह के दरबार में और फतेह सिंह के दरबार में, तीनों के दरबार में रहे हैं। कवि वीरभान द्वारा रचित ग्रंथ है, तो कवि वीरभान के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, राजरूपक यहाँ पर हो जाएगा। राजरूपक के रचयिता कौन है, वीरभान है। निम्न में से महाराजा सूरजमल के युद्धों से वर्णित सुजान चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो सूरजमल के युद्धों से वर्णित सुजान चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है,
ये आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये आपके कवि सूदन के द्वारा की गई है। तो महाराजा सूरजमल के युद्धों से वर्णित सुजान चरित्र नामक ग्रंथ जो है ये कवि सूदन ने लिखा है। मूणोत नैणसी किसके दरबारी कवि थे? तो ये आपके जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, मूणोत नैणसी। पूछा जा सकता है किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? तो राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ प्रगनारी विगत को कहा जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना जसवंत सिंह की नहीं है? तो जसवंत सिंह की रचना कौन सी नहीं है? भाषाभूषण, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, मेघमाला। तो यहाँ पर मेघमाला जो है ये जसवंत सिंह की रचना नहीं है। भाषाभूषण काफी बार एग्जाम में आ चुकी है। सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, ये आपकी जसवंत सिंह की रचना है। डोला मारूरी चौपाई के लेखक है। तो डोला मारूरी चौपाई के लेखक कौन हो जाएंगे आपके? तो ये आपके कुशल लाभ हो जाएंगे। तो डोला मारूरा दुहा जो था वो तो कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया था। डोला मारूरी चौपाई जो है ये कुशल लाभ के द्वारा आपकी लिखी गई है। ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्न में से नाग दमन रचना के रचनाकार है। तो नाग दमन जो रचना है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? सयाजी झूला हो जाएंगे। चक्रपाणी मिश्र किसका दरबारी विद्वान था? तो ये महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। लोक काव्य शैली री रचना कौन सी है? तो लोक काव्य शैली री रचना आपकी डोला मारूरा दुहा है, अभी देख चुके हैं हम। वे कौन सा कवि है जयखारी भक्ति और चमत्कार री वजह से लोग उन्हें परमेश्वर से समान बतावे? तो ये भी हम रिपीट कर चुके हैं। बारट इसरदास हो जाएगा। अमर सिंह जीरा दुहा के रचयिता है। तो अमर सिंह जीरा दुहा जो है इनके रचयिता कौन हो जाएंगे? केशवदास गार्डन हो जाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। अमर सिंह जीरा दुहा, इसके रचनाकार कौन है? केशवदास गार्डन है। राठौड़ रत्न सिंह वचनिका के लेखक है। तो राठौड़ रत्न सिंह वचनिका के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये आपके कौन है? जग्गा खिड़िया है। तो राठौड़ रत्न सिंह वचनिका के लेखक जग्गा खिड़िया। मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? तो ये आपके मूणोत नैणसी यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, वेली कृष्ण रुक्मणी री राम रासो हरिरस आदि किस काल की रचना है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी री राम रासो हरिरस आदि किस काल की रचनाएं हैं? तो ये सभी की सभी आपकी भक्ति काल की रचनाएं हैं। बी यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किरणी पिछाणनी है, यानी राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किसको नहीं जाना जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर भंवरलाल भरमर, रामपाल सिंह राजपुरोहित, ब्रजमोहन जावलिया, विजयदान देथा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजमोहन जावलिया। इन्हें जो है राजस्थानी कहानीकार के तौर पर नहीं जाना जाता है। अगला सवाल है, कौन सा रचनाकार कवि रे साते साते आचा गद्यकार भी है, यानी ऐसे कौन से रचनाकार है जो कि आपके गद्यकार भी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके हो जाएंगे शिवदास गार्डन। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रुक सतसई का रचनाकार है। तो रुक सतसई का रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। काफी अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण दास कविया। रुक सतसई के रचनाकार आपके लक्ष्मण दास कविया है। लू कावेरा रचनाकार है। तो लू जो काव्य है इसके रचनाकार कौन है? तो ये आपके चंद्र सिंह हो जाएंगे। लू हो गया, बादली हो गया, इनके रचनाकार आपके चंद्र सिंह है। अगला सवाल है, अमर चूनड़ी कहानी संग्रह का रचनाकार है। तो अमर चूनड़ी कहानी जो है इसके रचनाकार कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे नरसिंह राज पुरोहित। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, हाड़ौती अंचल रा चावा गीतकार है। तो हाड़ौती अंचल रा चावा के गीतकार आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे रघुराज सिंह हाड़ा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थानी राज चावा नाटककार है। तो राजस्थानी राज चावा के नाटककार आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके अर्जुन देव चारण हो जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा, अर्जुन देव चारण। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी काव्य में डांखला नावसु नवो काव्य रूप चलायन घना चावा हुआ। तो यहां पर यह पूछा गया है आपसे कि राजस्थानी काव्य में ढाकला नावसु नवो काव्य रूप चलायने घना चावा हुआ। तो ये कौन है आपके? तो ये मोहन आलोक हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, कतेतर गद्दरी पोती ओल्यूरी अखियातारा रचनाकार है। तो ओल्यूरी अखियाता के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे नेम नारायण जोशी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्वामित्र दादिज के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो विश्वामित्र दादिज किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो साहित्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो साहित्य के योगदान के लिए आपके विश्वामित्र दादिज जो है ये प्रसिद्ध है। बोल भारमली रा रचनाकार है। तो बोल भारमली युग के रचनाकार कौन है? तो ये सत्य प्रकाश जोशी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, केसरी सिंह बारट चेतावनी राज चुंगटिया किन्ने संबोधित करने लिखा। तो केसरी सिंह बारट के द्वारा चेतावनी राज चुंगटिया जो लिखा गया था ये महाराणा फतेह सिंह को लिखा गया था।
और ये कब की बात हो जाएगी आपकी 1903 की बात हो जाएगी। ये दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, तो डिंगल भाषा में आपके केसरी सिंह बारड के द्वारा चेतावनी चुंगटिया लिखा गया था, जिसमें आपके 1300 ओटे थे। अगला सवाल है, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो बिज्जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तो सिंपल सा सवाल है आपका, विजयदान देथा जो है इसे बिज्जी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी का पहला कहानीकार किने माना जावे? तो राजस्थानी का पहला कहानीकार किसे माना जाता है? तो ये भी आपका सवाल पूछा जा सकता है। तो शिवचंद भरतिया जो है इसे राजस्थानी का पहला कहानीकार माना जाता है। वीर सत्सई का रचनाकार कौन है? तो वीर सत्सई का रचनाकार आपका कौन हो जाएगा? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहां पर देखिए, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो नाथू सिंह मई आर्य जो है वो यहां पर सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नी है? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना यहां पर कौन सी नहीं है? तो केरे चकवाबाद लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। हुकारो दोसा, मांझल रात, ये भी आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। धरती और धीनो जो है ये आपकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है। अगला सवाल है, राम स्वरूप किसान रो कहानी संगे नी है? तो राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह यहां पर कौन सा नहीं है? हार्डव खेड़ी, धाना कंथावा, बारीक बात, तीखीदार, तो इनमें से कौन सी रचना आपकी राम स्वरूप किसान की नहीं है? तो यहाँ पर धान कंथावा जो है ये राम स्वरूप किसान की नहीं है। हाडा खोड़ी, बारीक बात और तीखीदार ये आपकी राम स्वरूप किसान की रचनाएं हैं। कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है? तो कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति यहाँ पर कौन सी नहीं है? लिल्टास है, मिंजर है, माइड्रो हेलो है। सोन मिर्गला जो है ये आपकी कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कुणसो मान्यो जावे? तो राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये मैंने आपको बताया था, शिवचंद भरतिया का आपका कनक सुंदर को माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान शब्दकोश तैयार करने रो महताओ काम कुण करियो? तो राजस्थान शब्दकोश किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये आपके सीताराम लालस के द्वारा तैयार किया गया था। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अबोली नामक रचना के लेखक है? तो अबोली नामक रचना जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो श्रीलाल नथमल यहाँ पर हो जाएंगे। अबोली नामक रचना के लेखक श्रीलाल नथमल यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना अन्न राम सुदामा की नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी रचना आपकी अन्न राम सुदामा की नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। मेघती काया मुलकती धरती, मेवेरा रुख, धरती रो धीणो, आंधी और आस्था, तो धरती रो धीणो जो है ये आपकी अन्नराम सुदामा की रचना नहीं है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो केरे चकवा बात है, हुकारो दोसा है, मांझल रात है। धरती रो धीणो नहीं है, ये हम देख चुके हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी रचना शंकरदान सामोर की है? तो शंकरदान सामोर की रचना यहाँ पर कौन सी है? मुल्करा मीठा ठग, हुकारो दोसा, मांझल रात, धरती रो धीणो, तो ये आपकी जो रचना है मुल्करा मीठा ठग ये आपकी शंकरदान सामोर की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। रामनाथ कव्य की रचना कौन सी यहाँ पर नहीं है? तो रामनाथ कव्य की रचना फाबूजीरा सोटा है, द्रौपदी विनय है, करुणा भतरी है। ये याद रखना, द्रौपदी विनय एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रामनाथ कव्य की रचना है, फाबूजीरा सोटा हो गया, करुणा भतरी हो गया। धरती रो धीणो जो है ये रामनाथ कव्य की रचना नहीं है। अगला सवाल देखिए, राग कल्पद्रुम के रचयिता है? तो राग कल्पद्रुम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। राग कल्पद्रुम जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपकी कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, राजविलास की रचना किसने की? तो राजविलास जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो राजविलास कवि मान के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नागदमन, साया झूला, सुरसिंह राव छंद, माधोदास चारण, जस रत्नाकार, विठल दास, राज विनोद, जगजीवन भट्ट। तो यहाँ पर राज विनोद जो लिखी गई है ये जगजीवन भट्ट के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, वीर विनोद तो आपकी श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है, और राज विनोद जो है ये आपकी जगजीवन भट्ट के द्वारा तो नहीं लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है राज विनोद, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताना। ठीक है, जबकि नागदमन याद रखना है साया झूला के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। यहां पर आपको सुमेलित करना है। देखो, श्रीधर व्यास के द्वारा तो आपकी रणमल छंद लिखी गई है। नरपति नालक के द्वारा आपकी कौन सी लिखी गई है? बीसलदेव रासो लिखी गई है। नल सिंह के द्वारा आपकी विजयपाल रासो लिखी गई है।
और बादल ढाडी के द्वारा आपकी वीर रामायण की रचना की गई है। तो यहाँ पर सुमेलित करोगे तो फर्स्ट थर्ड टू फोर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद किस राज्य से संबंधित है? तो राय विनोद या राज विनोद जिसकी मैं बात कर रहा था, यह आपका सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो सदाशिव भट्ट यह आपके किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके कौन से राज्य से संबंधित हो जाएंगे भैया? ये आपके बीकानेर से संबंधित हो जाएंगे। डी यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बीसलदेव रासो नलपति नाल सही है, खुमान रासो दलपत विजय सही है, वैलिक कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ ये भी आपका सही है, राव जयसिरो चंद यहाँ पर बिट्टू सूजा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शिवदास गार्डन है तो ये गलत हो जाएगा। तो डी यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। हमीर हट्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? आपके चंद्रशेखर हो जाएंगे, हमीर महाकाव्य के नयनचंद सूरी हो जाएंगे, कानड़देव प्रबंध के पद्मनाभ हो जाएंगे और पृथ्वीराज विजय के आपके जयानक हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड आपका सही होगा। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी रचना है। तो ढाणी का आदमी रचना किसकी हो जाएगी? तो ये आपके जयसिंह नीरज की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ढाणी का आदमी जयसिंह नीरज की रचना हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। गुणसागर पृथ्वीराज राठौड़, नाग दमन सायाजी झूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारट के द्वारा लिखी गई है, भाषा भूषण आपकी महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये तीनों बिल्कुल सही है, पहली यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। प्रसिद्ध कविता पितृकल्प के रचयिता है। तो पितृकल्प के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके हरीश बादानी हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, पितृकल्प जो है इसके रचयिता कौन है? आपके हरीश बादानी है। अगला सवाल है, बारीक बात के लेखक है। तो बारीक बात जो है इसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक है आपके रामस्वरूप किसान। बारीक बात के लेखक रामस्वरूप किसान। अगला सवाल है आपका, श्रृंगार हार किसने लिखी है? तो श्रृंगार हार रचना तो आपकी राणा हमीर की हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। राग मंजरी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके अलावा संगीत मीमांसा है और भाव मंजरी है। तो राग मंजरी किसने लिखी? संगीत मीमांसा और भाव मंजरी। तो संगीत मीमांसा जो है ये तो आपकी किसने लिखी है? कुंभा के द्वारा लिखी गई है। तो ए में आपका सेकंड हो जाएगा। बी में आपका जो है राग मंजरी आपकी पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखी गई है और भाव मंजरी आपकी पंडित भाव भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो श्रृंगार हार आपकी हमीर के द्वारा लिखी गई, राग मंजरी आपकी पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखी गई, संगीत मीमांसा कुंभा के द्वारा, भाव मंजरी आपकी पंडित भाव भट्ट के द्वारा। अगला सवाल है, राग कल्पद्रुम के लेखक है। तो ये हम देख चुके हैं, कृष्णानंद व्यास आपके हो जाएंगे। किस ग्रंथ ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा? तो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर अपने ग्रंथों का नाम किसने रखा था? तो ये भाव भट्ट के द्वारा रखा गया था। तो भाव भट्ट ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सुरतोत्सव के लेखक कौन है? तो सुरतोत्सव के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके सोमेश्वर हो जाएंगे। बी यहाँ पर आपका सही है। सुरतोत्सव के लेखक आपके कौन है? तो ये सोमेश्वर है। काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई? तो काम प्रबोध हो या फिर आपकी श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, तो ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई है? तो ये महाराजा अनूप सिंह के काल में हुई है, काम प्रबोध और आपके श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सुमेलित है? विरुद्ध छतरी दिया गया है, कृपाराम खिड़िया जो कि गलत है, राजियारा सोटा उदयराज उज्ज्वल ये भी गलत है, बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी ये बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा जारी पत्रिका है। तो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी आपकी कहाँ पर है? बीकानेर में है। इसके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है वो है आपकी जागती ज्योत। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। पोती खाना आपका जयपुर में है, राजस्थान उर्दू अकादमी अलवर में, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी जयपुर में। उर्दू अकादमी आपकी अलवर में नहीं है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य एवं संस्कृति अकादमी तो आपकी बीकानेर में हो जाएगी। तो ए में तो आपका थर्ड है, ए के ऑप्शन में दिया गया है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपका उदयपुर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी आपकी जयपुर में हो जाएगी और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान आपका जोधपुर में हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, सूर सिंह राज छंद व राम रासो के रचयिता कौन है? तो सूर सिंह राज छंद व राम रासो के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? ये भी बढ़िया सवाल है आपका। तो ये आपके माधोदास चारण हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, राम रासो के रचयिता कौन है? माधोदास चारण। यहाँ पर कौन सी पुस्तक आपकी सही सुमेलित नहीं है? हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारट के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही बात है।
गुण भाषा आपकी हेम कवि यहाँ पर दिया गया है, जो भी बिल्कुल सही है आपका। गुण भाषा हेम कवि के द्वारा लिखी गई है, राव जयसिरोचंद बिट्टू सुजा के द्वारा लिखी गई है, यानी थर्ड यहाँ पर गलत है। महादेव पार्वती वैली शिवदास गार्डन, ये यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, अणबाच्या आखर नामक रचना के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? रघुराज सिंह हाड़ा हो जाएंगे। तो रघुराज सिंह हाड़ा यहाँ पर आपके रचनाकार है। अणबाच्या आखर नामक रचना के रचनाकार। ओलू की ओलिया नामक रचना के रचनाकार है, तो ओलू की ओलिया नामक रचना के रचनाकार आपके तेज सिंह जोधा है। किस रचनाकार का लेख संग्रह समीक्षांजलि नाम से प्रकाशित हो चुका है? तो समीक्षांजलि नाम से प्रकाशित हो चुका है, तो ये कौन से लेखक का हुआ है? तो ये कन्हैयालाल सहल का हुआ है। लेख संग्रह जो है समीक्षांजलि के नाम से कन्हैयालाल सहल का प्रकाशित हो चुका है। हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट नामक ग्रंथ के लेखक आपके विश्वेश्वर नाथ रेऊ है। पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है, और इनका संबंध कहां से हो जाएगा? झुंझुनू से हो जाएगा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं, तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये जीएच ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो जाएंगे। केसर विलास नाटक के रचयिता है, तो केसर विलास नाटक के रचयिता शिवचंद्र भरतिया हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किसने चेतावनीराज चुंगटिया नामक दोहों से फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? तो केसरी सिंह बारड ने रोका था। अमलरा ओगन भजन की महिमा के रचनाकार है, तो अमलरा ओगन और आपके भजन की महिमा के रचनाकार उमरदान चारण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उमरदान चारण। भजन की महिमा और आपका अमलरा ओगन। साहित्य अकादमी पुरस्कृत करती पग फेरो रचना है, तो पग फेरो किसकी रचना है? तो ये मणि मधुकर की रचना है पग फेरो। निम्न में से कौन सा उपन्यास मणि मधुकर का नहीं है? सफेद मेमने, मेरी स्त्रियां, पत्तों की बिरादरी, धोरारी धोरी। धोरारी धोरी जो है ये मणि मधुकर की रचना नहीं है। सफेद मेमने, मेरी स्त्रियां, पत्तों की बिरादरी, ये आपकी जो है मणि मधुकर की रचना है, तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कन्हैयालाल सेठिया, धरती धोरारी, मेघराज मुकुल सेनानी, उमरदान लालस, छपनारो छंद, चंद्र सिंह बिरकाली, अमलरो ओगुण। तो यहाँ पर चंद्र सिंह बिरकाली वाली गलत दी गई है, बाकी यहाँ पर तीनों सही है। ये भी याद रखना, मेघराज मुकुल के द्वारा आपकी सेनानी लिखी गई है। अगला सवाल है, रचना लेखक में सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा, पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोड मदे मेघराज मुकुल, पग फेरो मणि मधुकर। तो पग फेरो तो मणि मधुकर के द्वारा लिखी गई है, ये तो बिल्कुल सही है आपकी। इसके अलावा बोल भारमली जो है वो यादवेंद्र शर्मा, ये यहाँ पर गलत दी गई है, तो ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। पागी चंद्र प्रकाश देवल याद रखना, कोड मदे आपकी मेघराज मुकुल की हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, बोल भारमली तो आपकी सत्य प्रकाश जोशी की है, गलत युग्म का चुनाव करना है। बादली चंद्र प्रकाश देवल, राधा आपकी सत्य प्रकाश जोशी, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, बाता में भूगोल हरीश बादानी। तो यहाँ पर गलत युग्म कौन सा है आपका? तो यहाँ पर बादली जो दिया गया है चंद्र प्रकाश देवल, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर चंद्र सिंह आपका होना चाहिए। आगे देखिए, कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए भैया। नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह, तो यही आपकी गलत हो जाएगी। नेह तरंग आपकी बुद्ध सिंह के द्वारा लिखी गई है, तो पहली गलत हो गई। नाग दमन आपकी सयाजी झूला के द्वारा, रणमल चंद्र श्रीधर व्यास के द्वारा, पासाभूषण जसवंत सिंह के द्वारा, तो ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खुमान रासो दलपत विजय, कानड़ देव प्रबंध, पद्मनाभ, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, विजयपाल रासो नरपति नाला नहीं होगा, ये याद रखना। डी यहाँ पर आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, रतन रासो कुंभकर्ण, बिसलदेव रासो दौलत विजय, हमीर रासो आपकी जोधराज। तो यहाँ पर बिसलदेव रासो आपकी दौलत विजय नहीं होगा, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। ये नरपति नाला के द्वारा आपकी लिखी गई है। तो ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बन के आने वाले हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित विद्वानों में से अहिर वाटी ऐतिहासिक काव्य भीम विलास के लेखक है, तो भीम विलास के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? इंपोर्टेंट सवाल है, तो कवि शंकर राव यहाँ पर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? कवि शंकर राव यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा का निम्न में से कौन सा ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो ये आपकी वचनिका हो जाएगी, अचलदास खिचड़ी वचनिका, शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, राजस्थान साहित्य की किस विधा में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है? तो नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश आपको मिले, ये क्या कहलाएगी? आपकी रास कहलाएगी।
चरचरी रचना निम्न में से किससे संबंधित है? तो चरचरी रचना जो है उत्सव में ताल एवं नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं हो जाएगी चरचरी। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थानी कवि केशवदास के बारे में सही है? तो कौन से कथन यहाँ पर आपके सही है? उसने गुण रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। तो केशवदास ने गुण रूपक नामक ग्रंथ की रचना की, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। गुण रूपक ग्रंथ में बीकानेर के शासक राय सिंह का वर्णन है, ये बात यहाँ पर गलत है। तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, मेवाड़ के किस महाराजा के अनुरोध पर श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन का कार्य शुरू किया था? तो वीर विनोद लेखन का कार्य जो है ये शंभू सिंह के कहने पर शुरू किया था, शंभू सिंह के आदेश पर शुरू किया था। सज्जन सिंह के टाइम पे कंप्लीट हुई थी, फतेह सिंह के टाइम पे भी ये रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यहाँ पर? नैणसी ने मारवाड़ा प्रगनारी विगत में 7 प्रगणों का वर्णन किया, ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक गांव का संवत 1715 से 1719 तक का 5 वर्षीय सर्वेक्षण का विवरण दिया, ये भी सही है। विगत में मेड़ता के परगने का विवरण अधूरा है, ये बात यहाँ पर गलत है। ठीक है, विगत से परगना के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक इतिहास का भी ज्ञान होता है। ये लाइन आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली सवाल में पूछी जाती है। निम्न में से किस ख्यात में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है? तो मुगल और मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण जो है ये मुंडियार ठिकानारी ख्यात में आपको प्राप्त होता है। ए यहाँ पर सही है, मुंडियार ठिकानारी ख्यात। आख्यायिका है, तो आख्यायिका क्या हो जाएगी आपकी? तो गद्य में लिखित जीवनी जो है ये आपकी क्या हो जाएगी? आख्यायिका हो जाएगी, गद्य में लिखी जीवनी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से कथन नैणसीरी ख्यात के संबंध में सही है? तो नैणसीरी ख्यात के संबंध में आपके नैणसी ने राज के संरक्षण से दूर रहकर अपने ग्रंथ की रचना की, ये बात बिल्कुल सही है। नैणसी ने प्रस्तुत तथ्यों के स्रोतों का उल्लेख किया है, ये बात भी सही है। नैणसीरी ख्यात की भाषा जो है ये मारवाड़ी है, ये बात भी सही है। तीनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर काफी सारे सवाल हमने राजस्थान साहित्य से संबंधित देख लिए हैं दोस्तों। राजस्थान साहित्य में जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारी आपको याद करनी पड़ेगी। इसका मैंने आपका थ्योरेटिकल वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है, उसको आप एक बार देख लेना, उसमें सारी पुस्तकें मैंने आपको करवाई हुई है। ठीक है, और ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो यहीं से आपका सवाल लगभग पूछा जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।